श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 5वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। पंचम में उत्सव अधिक भयो नंद के भोन, मथुरा को वसुदेव ने किए मिलन हित गौन। हे राजन, पुत्र का जन्म होने से आनंद सहित उदार चित्त नंदराय जी ने उसी समय स्नान कर पवित्रो पीताम्बर पहन श्रृंगार कर आसन पर जा विराजे। ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराकर मोतियों से चौक पूरा कर उस पर स्वर्ण का कलश स्थापन कर गणेश, गौरी, वरुण इत्यादि देवता, पितृ, लोकपाल, दिक्पाल इन सब का संस्थापन करके जात कर्म संस्कार कराया। उसी समय भूषित करी 2 लाख गायें और तिलों के 7 पर्वत बनाकर ऊपर से सुनहरी रंग का वस्त्र उड़ा दिया। उनके भीतर मणि, माणिक, मोती, हीरे और अनेक अनेक प्रकार के रत्न भर भर के 7 पर्वत ब्राह्मणों को दान कर दिए। काल से तो पृथ्वी पदार्थ शुद्ध होता है, स्नान करने से शरीर शुद्ध होती है, धोने से वस्त्राधिक शुद्ध होता है, संस्कार से गर्भाधिक शुद्ध होता है, तप करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है, यज्ञ करने से ब्राह्मणों की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, संतोष से मन की शुद्धि होती है और आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। यह विचार नंदराय जी ने अनेक प्रकार के दान दिए। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे, पुराण वक्ता पुराण बाँचने लगे, गायक वंशावली बखानने लगे, भाट बंदी जन यश वर्णन करने लगे, गायक गुण गाने लगे और भेरी नगाड़े जहाँ तहाँ बजने लगे। ब्रज में द्वार आंगन आंगन घर घर सब झाड़ बुहार हो रहे हैं और बाजारों में, गलियों में, घाटों में, रजवाड़ों में, चौराहों में बुहारी लगाकर गुलाब के जल से, केवड़े के जल से, सेवती के जल से, खस के जल से, चंदन के जल से छिड़कने लगे। सब गोकुल और महावन नंदगांव सुगंध से सुगंधित कर दिया। सब अपने अपने भवनों की शोभा निराले ही निराले ढंग की बना दी। सुंदर स्फटिक मणि के द्वार, स्वर्ण के किवाड़, वेदुर्य की देहरी, मूंगों की चौखट जिनमें पुष्प बिखर रहे, आम के पत्ते और फूलों की बंधनवारें जहाँ तहाँ लटक रही, स्वर्ण के कलश कलछियाँ द्वार द्वार पर विद्युत छटा सी चमक रही, ध्वजा स्तंभ गढ़ रहे हैं जिनमें चित्र विचित्र रंग ध्वजा पताका फहरा रही हैं, मोतियों की माला जहाँ तहाँ लटक रही, मानो भवन में पुत्र जन्मोत्सव हो रहा है। जब ही ग्वाल लोग गाय बछड़ों को ले लेकर वन को चले, उसी समय एक गोप वृक्ष पर चढ़कर पिछोरिया घुमाकर बोला, अरे भैया, आज कोई ब्रजवासी वन को मत जाना, हमारे नंदराय जी के पुत्र का जन्म हुआ है। यह बात सुनकर सब ग्वाल बाल आनंद में मग्न हो गए और सब अपनी अपनी गायों को श्रृंगार बनाने लगे। पहले तो छोटी छोटी गाय बछड़े बछियाओं को हल्दी तेल लगाकर उपटन किया, फिर गेरू, मेहंदी, लाख हड़ताल से रंगा और बीच बीच में हल्दी और रोली के थापे लगाए। जंगाल और सिंगरफ से उनकी सिंगे रंगे और मोरछल जिनमें लटक रहे ऐसी शोभायमान झूले उड़ा दी। मोरछल की कलंगी न्यारी ही पहना दी। गले में घंटों की माला का शब्द निराला ही सुनाई देता था और कोई कोई गोप अपने अपने घरों से सुनहरी आभूषणों के डिब्बे और उत्तम उत्तम वस्त्रों की गठरी उठा लाए। मोहन माला, चंदन, हार, हमेल, पचलड़ी, चंपाकली, दुखी बछड़े बछियाओं के गले में डाल दिए। पाँव में पावटे, घुंघरू, कड़े, छाछन पहरा दी और ऊपर से शाल दुशाले जरी की ओढ़नी ओढ़ा दी। इस प्रकार सबने अपनी अपनी गायों का श्रृंगार किया। सब गोप ग्वाल सुंदर सुंदर सही बेजनी एंटदार पाग बांधकर 2-4 पेंच गले में डाल सुंदर सुंदर जामे पहन लिए। किसी किसी ने काछ बांध लिए, किसी ने लटकवा धोती रेशमी दुपट्टे ओढ़ लिए और भांति भांति के आभूषण सज सुंदर श्रृंगार बनाए।
की रज मस्तक चढ़ाए, कंधों पर तलवारें धरे, कानों में फूलों के तुर्रे घूरे से हुए, सिर में मोर के पंखों की कलंगी धरे, भारी भारी लठ लिए, पान से मुख लाल किए, थालों में भेंट लिए, गायों को आगे आगे नचाते कुदाते, गाते बजाते, हंसते हंसाते नंदराय जी को बधाई देने के लिए चले। उस समय नंद जी के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ हुई। उस छवि को देख छवि भी लज्जा की मारी एक कोने में छिपी हुई उस आनंद को देख रही थी। इस उत्सव को देखने के लिए स्वर्ग से ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेरादिक अनेक देवता अपनी अपनी स्त्रियों को संग ले मनुष्य रूप धारण किए गोप ग्वालों में आ मिले और सब नंद के द्वार पर पुकार बार बार यह कहते थे कि आज नंद के घर बधाई हैं। उस समय नंद जी ऐसे मग्न थे कि अंग में फूले नहीं समाते थे और सबके हाथ पकड़ पकड़ अत्यंत आदर सत्कार से कुशल क्षेम पूछ कर मखमल के बिछौनों पर बिठाते जाते थे और बार बार सबको पान मिठाई दे देकर वह कहते थे कि यह सब आपका ही प्रताप है। दूसरे दिन यह शुभ संवाद समीप के सब ग्रामों में भी पहुंच गया कि नंद जी के पुत्र का जन्म हुआ। यह शुभ समाचार सुन सब ब्रजवासी परमानंद होकर इन ग्रामों में हाथोरा, रीठा, कारब, सबल, लोवन, महावन, धाराकुंड, बरसाना, गोपालपुर, बिसोली, जसोली, रसोली, माठ, आठ, बिजोली, आड़स, सुनर, वसई, छटिकरा, नरी, सेमरी, परासोली, कोटवन, मधुवन, बडेन, करहेला, नंदीश्वर, नंदगांव, बनई, ऊंचा गांव, चिकसोली, सुमहरा, कामवन, वृंदावन, दिगम, होली इत्यादि और अनेक गांवों से बेटे ले लेकर चले। तो वृद्ध जो गोप थे उन्होंने भी अपना अपना श्रृंगार किया और युवा बालकों का तो कहना ही क्या है। स्वर्ण के थालों में ही हीरे मणि, रत्न, पन्ना, पोखराज, हंसली, खंडुए, कंठी, माला, कुर्ते, टोपी, रोली, चंदन, पान, मिठाई से मेवा, श्रीफल धर कर सब ब्रजवासी डफ, ढोल, झांझ, मृदंग, चंग, मुह, चंग, उपंग बजाते और गीत गाते धूमधाम मचाते नंदराय जी के द्वार पर आए और उनको दंडवत प्रणाम करके भेंट उनके आगे धरी। उस समय नंदराय उनको देख प्रसन्न हो बड़े बड़े गोपों से मिल सबको आदर सम्मान से आसन दे कर बिठाते थे। सब गोप बोले कि नंदराय जी हम आपके भाग्य की बड़ाई नहीं कर सकते। आज आपका पूर्ण पुण्य उदय हुआ। तुम बड़े धन्य भागी हो। तुमने हमारे मन के मनोरथ सिद्ध किए और आज हमारे मन का सा समाज सजा है। नंदराय जी बोले कि भैया यह सब तुम लोगों के पुण्य का प्रभाव ऐसा है, नहीं तो बुढ़ापे में मेरा भाग्य कहाँ था जो मैं ऐसा परमानंद प्राप्त हुआ। कोई केवड़ा छिड़क रहा है, कोई गुलाब छिड़क रहा है, कोई पुष्पों की माला पहनाता केसर और चंदन लगाता है, मानो त्रिलोकी का आनंद नंद के घर छा रहा है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब ब्रज बालाओं ने सुना कि हमारी ब्रजेश्वरी के पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब सब गोपियों ने सुंदर श्रृंगार बनाकर मेहंदी महावर रचाकर नवीन केसर कस्तूरी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाए। फिर पीछे रेशमी वस्त्र आभूषण पहन नेत्रों में अंजन आज नक्षिक से अलंकृत हुई, केसर मुखारविंद पर मली हुई कटी लचक रही है, नितंब जिनके पुष्ट हैं, कुछ चलायमान हैं। बेटे ले लेकर नंदराय जी के मंदिर को चलने की सब सुंदरी अभिलाषा कर रही थी। उज्ज्वल मणियों के जड़ाऊ कुंडल कानों में शोभायमान हैं, अति सुंदर मुक्ताओं के हार कुचों के बीच में लटक रहे हैं, मानो दो पर्वतों के बीच में गंगा की धार बह रही है। हाथों में कंकण चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए, कमल से भी कोमल जिनके चरण, उनमें अन्न वठ बिछुए नुपुर पग पान पहन रही। जब एक संग सब मिलकर पग उठाती है तो उस समय पायल और नुपुरों की झनकार इस प्रकार हो रही, मानो आनंदमय घन गरजता है और
और उस शब्द से दशों दिशाओं का मंगल दूर होता चला जाता है और क्षीण कटी की लचक से जो शरीर कंपायमान होता था तो जूड़े से मालती और मदन बाण के फूलों के हार खिसक खिसक उनके चरणों में गिरते थे। वे हार आपसे आप नहीं गिरते थे, किंतु केश उन चरणों की अद्भुत शोभा देख देख कर रिझते थे और बार बार प्रसन्न होकर पुष्पों के हार उन पर चढ़ाते थे। और दूसरा प्रयोजन यह भी था कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ थे, यही हमको श्री कृष्णचंद्र के दर्शन कराने के लिए चलते हैं। इस प्रकार गोपियों के झुंड नंद जी के घर को चले जाते हैं। उस समय की शोभा को कौन कभी वर्णन कर सकता। तब सब गोपिका नंदराय जी के आंगन में आकर श्री कृष्णचंद्र को आशीर्वाद देने लगी। हे कृष्ण, तुम चिरंजीव रहो और हमारी बहुत दिनों तक रक्षा करो। इस प्रकार बालक को आशीष देकर हल्दी के चूर्ण, तेल और पानी मिलाकर परस्पर छिड़काती गीत गाती आंगन में केसर और चंदन के रंग की झारी और पिचकारी लिए धूमधाम मचा रही थी। विश्वेश्वर विश्व भावन भगवान के ब्रज में आते ही मनुष्यों के मन में परमोत्सव बढ़ गया और मंदिर मंदिर में भांति भांति के बाजे बजने लगे। सब गोपिका श्याम सुंदर का मुखारविंद देख देख आनंदित हो न्योछावर कर नंद रानी से कह रही थी कि हे यशोदा, तेरे पुत्र के तो चक्रवर्ती के से लक्षण है। चक्राधिक चिन्हों के छिपाने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली है। तूने पूर्व जन्म में भगवान की बड़ी सेवा की है, ऐसा मनोहर पुत्र पाया है। यशोदा सबके पांवों पड़ कहती थी कि इसमें मेरा क्या है, यह सब तुम्हारा ही पुण्य है। सब गोपी आशीष देती हैं कि सदा सुहागन रहू, तुम युग युग जीवे। बाल ब्रजवासियों ने उस दिन अत्यंत प्रसन्न होकर घी, दूध, दही, माखन, जल, हल्दी मिलाकर दधी कांदों का प्रबंध किया। प्रथम नंदराय को बुलाकर उनके ऊपर छिड़का, फिर परस्पर ऐसा खेल मचाया कि जहाँ देखो वहीं दधी मक्खन की ही रेल पेल हो रही थी। इस आनंद को देवता विमानों पर बैठे देख कर कह रहे थे कि गोकुल वासियों का धन्य भाग है जिन परम पुरुष परमात्मा का दर्शन शिव सनकादि के ध्यान में महाकठिनता से आता है। वह नंद के घर जन्म लेकर ब्रजवासियों को आनंद दिखा रहे हैं। और देवांगनाएं पछता कर कह रही थी कि हाय, आज हम नंदराय के घर की दासी भी न हुई जो इस उत्सव के सुख को समीप से देखकर अपने मन को प्रसन्न करती। इस प्रकार दधी कांदों के उत्सव में ब्रजवासी विवल हो रहे थे। अति उदार चित्त नंदराय जी ने सूत, मागध, बंदीजन और जो गुणीजन गाने बजाने वाले थे सबको वस्त्र, आभूषण, गाय, द्रव्य दान दिया। और नंदराय से सब वृद्ध जनों ने कहा कि हे मित्र नंद, आज तो नाचने का दिन है, हमारे संग नाच लो। सबने नंद जी का हाथ पकड़ इनको उठाया और सब ब्रजवासी मग्न होकर नंद के संग नाचने लगे और गोपियां बाजे बजा कर गीत गाने लगी। उस समय की शोभा को देख करके वर्णन करने में सरस्वती भी चकित हो अवाक सी हो गई। तो फिर और कवियों की क्या सामर्थ्य है जो उस मन भावनी सुहावनी शोभा का वर्णन कर सके। नंदराय जी उदार चित्त पुत्र के कल्याण के लिए विष्णु भगवान की आराधना करते थे और बारंबार यह वरदान मांगते थे कि हे नाथ, मुझ पर प्रसन्न हो और यह मेरा बालक चिरंजीव रहे। इसलिए नंद जी के समीप जो गुणीजन आकर जिस वस्तु की कल्पना करते थे उनको वही वस्तु दे देकर उनकी अभिलाषा पूर्ण करते थे और यथा योग्य उनका भी पूजन करते थे। नंदराय जी के घर सब ब्रज की बहू और बेटी आई, परंतु रोहिणी जी नहीं आई क्योंकि इनके पति मथुरा में थे। लिखा है कि जिस स्त्री का पति परदेश में हो उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए और पराए घर न जाए, इसलिए नंद जी के घर नहीं गई। तब नंद जी ने रोहिणी से जाकर कहा कि तुम ही तो बड़ भागिनी ठहरी और तुम इस हमारे घर न आई। हमारे घर बधाई हो रही है, तुमको अवश्य चलना पड़ेगा। वह घर तो आपका ही है, तुम हमको ऊपरी मत समझो। वह तो सोवर में बैठी हैं, केवल एक सुनंदा है और उसको ऊपर ही के काम बहुत हैं।
हैं। अतः जो गोपिकाएं आती हैं उनका आदर सत्कार कौन करे। तब रोहिणी बोली कि तब तक तुम चलो, तुम्हारे भतीजे को दूध पिला कर मैं आऊँगी। तब नंदराय बोले कि मेरे संग ही तुमको चलना पड़ेगा, क्योंकि काम का कारोबारी सिवाय आपके कोई दृष्टि नहीं आता। नंद जी की आज्ञा अनुसार सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुक्ता, माला, कंठाभरण पहन बलदेव जी को गोद में ले प्रसन्न होती हुई नंद जी के संग चली और दासी के हाथ में पान, फूल, मेवा, मिठाई की थाली दे दी और यशोदा के समीप आकर कृष्ण का मुख देख न्योछावर कर नाइन को दी और आंगन में जो गोपी कुर्ता टोपी लिए बैठी थी उनके हाथ से लेकर मंदिर में धरने लगी और यथा योग्य उनका आदर सम्मान करने लगी। और सब गोपी यह आशीष देती थी कि सदा नंदालय में ऐसा ही उत्सव बना रहे। जिस दिन से ब्रज में कृष्ण जन्म हुआ उस दिन से संपूर्ण संपत्तियों से नंद जी परिपूर्ण हो गए। नंदराय जी नित्य खजाने को लुटाते थे, परंतु फिर भांडागार को जैसा का तैसा ही भरा पाते थे, क्योंकि जहाँ वैकुंठनाथ की भार्या लक्ष्मी ब्रज में आकर मालिनी का वेश धारण कर द्वार द्वार बंधनवार बांधती फिरती थी, वहाँ और संपत्तियों की क्या गिनती हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल दीपक, एक दिन नंदराय जी ने गोकुल की रक्षा करने के लिए बहुत से गोपों को सब प्रकार नियुक्त किया और आप कुछ ग्वालों को संग ले और दूध, दही, माखन मटकियों में भर भर कर गाड़ियों में लाद और वार्षिक कर लेकर भेंट देने के लिए मथुरा को चले। अपने परम हितकारी नंदराय जी का आगमन सुनकर वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि आज हमारे मित्र नंद जी कंस की बरसोड़ी देने के लिए आए हैं। जब नंद जी कंस को कर दे चुके और किसी स्थान पर आकर विश्राम किया, उस समय वसुदेव जी कुछ भोजनादिक लेकर नंद जी से मिलने गए। जैसे मृतक देह में प्राण आने से देह उठ खड़ा होता है, ऐसे ही वसुदेव जी को आए हुए देख नंद जी अकुलाकर शीघ्र खड़े हो गए और अपने प्यारे सूरत का हाथ पकड़कर अब प्रेम में विवल हो हृदय से लगा कर मिलने लगे। हे राजन, नंदराय जी ने वसुदेव का पूजन कर सुखपूर्वक आसन पर बैठा कर कुशल क्षेम पूछने लगे और परम प्रिय पुत्रों में जिनका मन अत्यंत लग रहा था वे वासुदेव जी आदर सत्कार कर बोले, ओ भ्राता नंद जी, तुम्हारी संतान नहीं होती थी और आपने पुत्र होने की आशा भी छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत वृद्धावस्था हो गई थी। परमेश्वर की कृपा से अब आपके पुत्र हुआ, यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। इस संसार में रहकर पुनर्जन्म की नाई आपका मिलन हुआ, यह बड़े आनंद का दिन है। सब मिलते हैं, परंतु संसार में मित्र का मिलना बहुत दुर्लभ है। यहाँ एक शंका होती है, वासुदेव जी ने ऐसे महात्मा होकर अपने परम मित्र नंद जी के संग कपट क्यों किया, जो सत्य बोलते हैं कि हमारे 2 पुत्र आपके पास हैं, आप रक्षा करो, क्योंकि विपत्तियों में सिवाय मित्र के दूसरा सहाय नहीं कर सकता। ऐसा करने पर क्या श्री कृष्ण की रक्षा नंद जी न करते? कपट का क्या काम था? उत्तर है कि त्रिलोकी में जो प्राणी हैं सो माया से उन्मत्त हो रहे हैं, उसी प्रकार वसुदेव जी भी उन्मत्त हो गए। जो कोई यह कहे कि बिना कारण माया किसी को नहीं मोह सकती, यह सब सत्य है, परंतु वसुदेव जी को मोह होने का क्या कारण था? पिछले किसी समय नंद और यशोदा को भगवान ने यह वरदान दिया था कि हम जन्म तो दूसरे के यहाँ लेंगे, परंतु बाल लीला तुम्हारे यहाँ करेंगे। इसलिए भगवान ने वसुदेव को माया से मोहित करके कपट कराया। जो वसुदेव जी सत्य बोलते तो नंद जी कृष्ण की पालना करते तो सही, परंतु कुछ भेद दृष्टि रहती कि दूसरे के पुत्र हैं, इसलिए नंद से वसुदेव जी ने कपट किया, कुछ कपट भाव से कपट नहीं किया। अहो प्यारे, नदी के प्रवाह से काष्ठ और तृणादिक बहते हैं, कभी स्थिर होते हैं, परंतु एक स्थान पर संगम नहीं होता। ऐसे जो अपने प्यारे सूरत हैं उनका एक स्थान पर रहना नहीं होता। हे नंद जी, बहुत जल, तृण और गुल्मलता युक्त पशुओं का हितकारी जो अत्यंत रमणीक महावन है, जहाँ अपने संबंधियों सहित आप निवास करते हो, वह महावन निरोग तो है। इस वचन से ध्वनि निकली कि हमारे पुत्र जो आपके निवास
स्थान पर वास करते हैं वह तो अच्छे हैं। जहाँ जल तृण अधिक होगा तो वहाँ गायों की अच्छी उदर पूर्णता होगी और दूध भी अधिक होगा और निरोग भी होगा, तो उस दूध को हमारे पुत्र पिएंगे तो वे भी निरोगी रहेंगे। वसुदेव जी बोले कि हे मित्र, मेरा पुत्र अपनी जननी के संग आपके ब्रज में रहता है और आपको ही अपना पिता समझता है और आप ही उस बालक के प्रतिपालक हैं। वह अपनी माता सहित प्रसन्न है। सतपुरुष अपने प्रियतम प्यारे को संग लेकर ही धर्म अर्थ काम इन तीनों पदार्थों को करते हैं, और जो अपने प्यारे स्नेहियों को छोड़कर अकेले धर्म करते हैं वह द्रव्य का भोग भोगते हैं अथवा काम विषय का भोग करते हैं, तो यह त्रिवर्ग उनको सुखदायक नहीं होते। वसुदेव जी के मधुर वचन सुनकर नंद जी बोले कि अहो मित्र, सब ब्रज में परमेश्वर की कृपा है और आपके पुत्र बलराम जी भी अच्छे हैं। उनके उत्पन्न होने के पीछे मेरे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह भी आपकी कृपा से अच्छा है, परंतु आपकी ओर का हमको बड़ा दुख बना रहता है। हे मित्र, प्रारब्ध ही सर्वोपरि हैं। जिन पुत्रादिकों का देने वाला भाग्यहीन हो जाता है उस समय यह पुत्रादिक भी नहीं होते, सब बिछुड़ जाते हैं, और जब प्रारब्ध अच्छा होता है तो फिर सब मिलते हैं। हे भ्राता, प्रारब्ध ही सुख का देने वाला है और प्रारब्ध ही दुख का देने वाला है। जो पुरुष इस प्रकार जानते हैं कि वे कभी मोह को प्राप्त नहीं होते, इस वचन से यह सूचित किया कि अहो वसुदेव, अपने मन में पुत्रों का सोच संकोच मत करो। किसी समय आपके पुत्रों का भी संयोग हो जाएगा। इसमें वियोग पुत्रों का भी संयोग हो जाएगा, हमसे वियोग हो जाएगा। वसुदेव जी बोले कि हे नंदराय जी, विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं मिट सकता, और इस संसार में आकर ऐसा कौन है जो कष्ट नहीं भोगता, और आपके समान अपना मित्र हम किसी को नहीं देखते। देखो, हमने कंस के भय से अपनी गर्भवती स्त्री को आपके यहाँ निसंदेह भेज दिया, और जब उसके पुत्र हुआ तो आपने अपने पुत्र के समान उसका लालन पालन किया। यह परमोपकार आपका मैं कैसे भूल सकता हूँ। जन्मांतर में मैं आपकी सेवा करूँ तो भी ऋण नहीं हो सकता। जब सुना कि आपके यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ तो मैंने परम सुख माना। हे मित्र, मैं अपने पुत्रों में और आपके पुत्रों में कुछ भेद नहीं समझता, परंतु इन दोनों कंस ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है। मतलब इन दिनों जो है कंस ने बड़ा भारी उपद्रव कर रखा है, छोटे छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दे रखी हैं, और आज एक पुतना राक्षसी को गोकुल में भी भेजा है। तुम वार्षिक कर कंस को दे चुके और हमसे भी मिल चुके, अब यहाँ रहना तुम्हारा बहुत दिन तक अच्छा नहीं है। न जाने गोकुल में पुतना ने क्या उत्पात मचाया होगा। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के वचन सुन नंदराय ने सब गोपों को आज्ञा दी कि शीघ्र गाड़ी जोतो। यह कह वसुदेव जी से आज्ञा लेकर नंद जी मथुरापुरी में से गोकुल को चल दिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायां नंद वसुदेव समागम वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।